तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8वां देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी एग्जाम कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारे एसएससी की पीवाईपी बैच है, तो इस बैच के अंदर हम जितने भी एसएससी 2024 के पुराने प्रश्न हैं हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीएचएसएल 5/7/2024 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी यहाँ पर हमें लेटरों की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम लेटर सीरीज के प्रश्नों को सोल्व करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक लेटर को चेक करते हैं। ठीक है, या तो माइनस हुआ होगा या प्लस हुआ होगा। तो अगर हम यहाँ पर ई से जी को देखते हैं तो ई हमारा एबीसीडी में कितना नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, जी हमारा 7 नंबर पे। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर ई में 2 प्लस किया है। फिर हम यहाँ पर जी से आई को देखेंगे तो जी हमारा 7 नंबर पे, आई 9 नंबर पे। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर 2 प्लस किया है, यहाँ पर भी 2 प्लस किया है। अगर हम यहाँ पर आई से के को देखेंगे तो आई कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, कि हमारा 11 नंबर पे। मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस किया है, कितना, 2 प्लस। अब हमें यहाँ पर अगला लेटर बताना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस पैटर्न के हिसाब से इस के में भी 2 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो के हमारा एबीसीडी में 11 नंबर पे आता है, 2 प्लस करेंगे तो 13 हो जाएंगे और 13 नंबर पे आपको पता है एम आता है। ठीक है, तो पहला लेटर हमारा कौन सा होगा, एम होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी में नहीं और सी में नहीं है, तो ऑप्शन 2 हम हटा लेंगे। ठीक है, ताकि प्रश्न जल्दी सोल्व कर ले। अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को चेक करते हैं। अब दूसरा लेटर देखिए, जैसे अगर हम एम से क्यू को देखेंगे तो एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, क्यू 17 पे। मतलब यहाँ पर भी +4 किया है। ठीक है, यहाँ पर +4 हुआ है। अगर हम यहाँ पर क्यू से यू को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ, तो यहाँ पर भी +4 हुआ है। यू से अगर हम वाई को देखेंगे तो यहाँ पर भी एबीसीडी में +4 हुआ है। ठीक है, तो अगला लेटर हमको लाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से पैटर्न के हिसाब से +4 कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर वाई में +4 करेंगे तो हमारे यहाँ पर अगला लेटर सी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ए में नहीं है, केवल हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर एम सी डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमें यहाँ पर पूरा प्रश्न को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। ये प्रश्न में हमारा उसी टाइप का प्रश्न और एक ही शिफ्ट में आपको यहाँ पर लेटर के 2 प्रश्न देखने को मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी टाइप से एक एक लेटर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जी से एफ को देखेंगे तो आपको पता है जी एबीसीडी में 7 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे। यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर -1 हुआ है। उसके बाद हमें अगला लेटर लाने के लिए यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर हम -1 करके देख लेते हैं। ठीक है, तो एफ में -1 करेंगे तो 6 पे -1 करेंगे 5 और 5 नंबर पे ई आता है। तो पहला लेटर क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे यहाँ पर पहला लेटर हमारा ई होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में, इसका मतलब ये सही है। अब ई के बाद हमारे यहाँ पर -1 करने पर डी आना चाहिए, तो डी है, और डी के बाद सी, तो यहाँ पर सी भी है। मतलब ये पैटर्न हमारा परफेक्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को चेक करते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या है, एल, और एल से अगर हम यहाँ पर एन को देखेंगे तो एल 12 पे, एन 14 पे। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर +2 हुआ है। तो अगला लेटर हमें लाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से +2 करके देख लेंगे। तो 14 में 2 प्लस करेंगे 16 हो जाएंगे। 16 नंबर पे पी आता, तो ई पी ऑप्शन में देखेंगे तो ई पी ए में नहीं है और बी में नहीं है, तो 2 ऑप्शन को हम अभी हटा देंगे। ठीक है, अगला 2 प्लस करने पर आर होना चाहिए, तो यहाँ पर आर दिया है। फिर 2 प्लस करने पर टी होना चाहिए, तो टी भी यहाँ पर दिया है। मतलब ये भी पैटर्न हमारा यहाँ पर परफेक्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे को चेक करेंगे। तीसरा हमारे पास y, और y को क्या करेंगे, y से हम यहाँ से v को देखेंगे। तो y से v को देखेंगे तो यहाँ पर -3 हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये 25 पे आता है, ये 22 पे, तो -3। फिर अगर हम यहाँ से v से अगला लेटर लाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी इसके हिसाब से 3 माइनस कर लेंगे। तो 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ई पी एस अगर ऑप्शन में देखेंगे तो केवल डी में दिखाई दे रहा। अगला भी 3 माइनस होना चाहिए, तो एस में 3 माइनस करेंगे तो पी, पी में 3 माइनस करेंगे तो एम। तो यहाँ पर ये भी पैटर्न हमारा परफेक्ट है। इसका मतलब ई पी एस होगा, तो ई पी एस हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। यहाँ पर हमें पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। जितना आप ऑप्शन एलिमिनेट करके प्रश्न को सोल्व करोगे उतना ही आप कम समय में प्रश्न को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे।
अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर हमें संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। ठीक है, तो ये भी हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है, यानी लेटर सीरीज से आपको 2 प्रश्न देखने को मिले एक ही शिफ्ट में। अब आपको यहाँ पर संख्या वाले, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखिए। तो संख्या हमारे पास यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतर को देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 251 से 268 को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 11 प्लस हुआ है। कितना, 11 प्लस हुआ है, सॉरी 51 से 68, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 51 से 68 मतलब यहाँ पर 17 प्लस हुआ है। अगर हम यहाँ पर 268 से 285 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 17 ही प्लस हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 285 से 302 को देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 17 प्लस हुआ है। 302 से 319 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 17 प्लस हुआ है। ठीक है, अंतर क्या है हमारा, 17 प्लस 17 प्लस। तो अगला हमें बताना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से सेम तरीके से इसमें 17 प्लस कर लेंगे। तो 319 में जब हम 17 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 336 हो जाएंगे। तो अगली संख्या हमारी कौन सी होगी, 336 होगी। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर भी हमें संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक अंदाजा लग चुका होगा कि यहाँ पर सीरीज के कितने प्रश्न हो चुके, 4 प्रश्न आए, 2 लेटर से 2 संख्या से। ठीक है, आपको यहाँ पर एक अंदाजा लगेगा कि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीरीज के पैटर्न को समझेंगे। सबसे पहले संख्या को ध्यान से देखेंगे तो संख्या हमारे पास यहाँ पर घटती हुई जा रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 876 से 865 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस किया, तो यहाँ पर -11 किया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 865 से 832 को देखेंगे तो 865 से 832 मतलब यहाँ पर माइनस कितना किया, माइनस यहाँ पर 33 किया है। अगर हम यहाँ पर 832 से 733 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस किया, 32 से 33 मतलब यहाँ पर -99 को प्लस माइनस किया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पैटर्न को समझ के क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 11 माइनस फिर 33 माइनस, यानी 11 के बाद 33 माइनस मतलब 11 का यहाँ पर 3 गुना करके अगली माइनस, और उसके बाद 33 के बाद यहाँ पर 99 माइनस मतलब 33 का भी 3 गुना करके अगली संख्या माइनस की। तो अगली संख्या कौन सी माइनस होगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 99 का भी सेम तरीके से 3 गुना करेंगे और अगली संख्या कौन सी माइनस करेंगे। तो 99 का 3 गुना होता है माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे। ठीक है, तो 297 होता है, कितना, 3 गुना 297 होता है। तो यहाँ पर हम 733 में से क्या करेंगे, यहाँ पर 297 को माइनस कर लेंगे। तो 297 को जब हम माइनस करेंगे तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको यहाँ पर हो जाएंगे 436 हो जाएंगे। माइनस करने पर 436, तो अगली संख्या हमारी कौन सी होगी, 436। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये भी हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है, मतलब ये हमारा आकृति श्रृंखला का प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर एक अंदाजा दिखा होगा कि सबसे आपको 5 प्रश्न सीरीज से ही देखने को मिले, 2 लेटर सीरीज के, 2 हमारे संख्या सीरीज के और 1 हमारा यहाँ पर आकृति सीरीज का है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आकृति के पैटर्न को समझेंगे, फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी आकृति होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर 1 फिर 4 9 16 मतलब ये क्या हुआ, वर्ग लिखा हुआ। ठीक है, मतलब 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, तो अगला यहाँ पर 5 का वर्ग। अब 5 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 25 होता है, तो यहाँ पर 25 होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है, मतलब ऑप्शन ए और सी तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर नीचे देखेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी 4 तो यहाँ पर 5 होना चाहिए, दोनों में 5 है, इसका मतलब ये तो ठीक है कि नीचे 5 है। अब यहाँ पर साइड वाले को देखेंगे तो अगर हम साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 0 से 2, 0 से 2 मतलब यहाँ पर +2 हुआ है, कितना +2। अगर हम यहाँ पर 6 से 2 से 6 को देखेंगे, 2 से 6 को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना हुआ, तो 2 से 6 मतलब यहाँ पर +4।
अगर हम यहाँ पर 6 से 12 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, +6 हुआ, मतलब +2 +4 +6। तो अगला लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, +8 करेंगे पैटर्न के हिसाब से। जब हम 12 में +8 करेंगे, ठीक है, 12 में जब हम +8 करेंगे तो यहाँ पर कितने 20 हो जाएंगे। तो इस कोने में 20 देखिए, यहाँ पर बी में नहीं है, केवल हमें यहाँ पर डी में दिखाई दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको श्रृंखला में क्या करना है, केवल पैटर्न को समझना है। तो श्रृंखला के कितने टोटल 5 प्रश्न पूछे थे एक ही शिफ्ट में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें mn रेखा दी है और यहाँ पर हम अक्षर और संख्याओं को इस साइड रखेंगे तो कैसी दिखाई देगी, इसकी आकृति कैसी, यानी कि इसकी छाया कैसी बनेगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता है इसमें किसका दर्पण बनेगा प्रतिबिंब। तो यहाँ पर प्रतिबिंब 3 का बनेगा। 3 का कैसा बनेगा, तो इनका कुछ उस प्रकार का बनेगा। अगर 3 का देखेंगे तो यहाँ पर डी का बन रहा नहीं होगा, यहाँ पर भी डी का बना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आप जितना ऑप्शन एलिमिनेट करोगे उतना ही प्रश्न आपका आसानी से जल्दी सोल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, ओ का। तो आपको पता है यहाँ पर ओ का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 0 का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद डब्ल्यू का भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये वैसा ही बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये एम बन चुका, तो ये गलत है, तो ये वाला भी हमने हटा दिया। अब केवल हमारा बचा डी, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें पूरा चेक करने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि जब दर्पण को दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्या और लेटर दिए और इनकी दर्पण प्रतिबिंब इस साइड कैसी बनेगी ये हमें बताना। अभी जस्ट हमने इससे पहले वाले प्रश्न को देखा था, उसी टाइप का प्रश्न, यानी आपको प्रतिबिंब से भी 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कितने 2 प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसका बनेगा, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ए का बनेगा। किसका बनेगा, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ए का बनेगा। ठीक है, ए का बनेगा तो ए किस प्रकार का बनेगा, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, पलट जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर पलटा हुआ, ये भी पलटा, ये भी पलटा, ये नीचे की ओर झुका है। ठीक है, तो ये गलती है, तो ऑप्शन बी डी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर ए का देखा, अब यहाँ पर 2 का बनेगा। 2 का कैसा बनेगा, तो 2 का कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे ये वाला सीधा ही है, तो ये ऑप्शन भी हटा देंगे। अब 7 का कैसा बनेगा, तो 7 का आपको पता है कुछ ऐसा बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ये सीधा, ये दी हटा देंगे। अब हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑप्शन एलिमिनेट किया तो केवल हमारा सी बचा। सी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब आपको यहाँ पर क्या दिखा कि सीरीज के 5 प्रश्न पूछे थे और आपको प्रतिबिंब के 2 प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, अब ये प्रश्न हमारा 8वां दिया है। प्रश्न करें कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर BH, JL, FL, NP से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार HNPR, LRTV से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए JPRT निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, हमें ये बताना। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा एनालॉजी टाइप का प्रश्न। ठीक है, है एनालॉजी टाइप का। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पता करना है कि इन लेटरों से ये लेटर कैसे लिखा है, इन लेटरों से ये कैसे लिखा है, इनका पता करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये पता कीजिए। अब लेटर से लेटर पता करना मतलब अल्फाबेट में या तो माइनस होगा या फिर प्लस होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, एक एक को देखना है। तो सबसे पहले तो आपको शुरू करना है, आगे से देखना है पहले से पहले, या फिर आपको यहाँ पर पीछे से भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको आगे से शुरू करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे जैसे बी से एफ को देखेंगे तो बी 2 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, मतलब यहाँ पर +4 हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एच से एल को देखेंगे तो ये 8 नंबर पे, 12 नंबर पे, मतलब इसमें भी +4 हुआ है। अगर हम यहाँ पर जे से एन को देखेंगे तो जे 10 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी +4 हुआ है। एल से पी को देखेंगे तो एल 12 पे, 16 पे, मतलब यहाँ पर भी +4 हुआ है। मतलब यहाँ पर तो सभी में +4 करके बताया है। सेम तरीके से यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम एस से एल को देखेंगे मतलब यहाँ पर भी +4 ही हुआ है। एन से यहाँ पर आर को देखेंगे तो यहाँ पर भी +4 हो रहा है। पी से अगर हम टी को देखेंगे तो यहाँ पर भी +4 हो रहा है। आर से वी को देखेंगे तो यहाँ पर भी +4 हो रहा है। तो हमने यहाँ पर पूरा चेक किया, सभी में 4 प्लस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर JPRT में भी 4 प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें 4 प्लस करेंगे जे में, तो आपको पता है एन हो जाएगा।
तो पहला लेटर एन होगा। ऑप्शन में सभी में है। पी में 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर टी होगा, आर में 4 प्लस करेंगे तो वी होगा, और टी में 4 प्लस करेंगे तो एक्स हो जाएगा। तो ये एन टी वी एक्स ऑप्शन में चेक करेंगे तो एन टी वी एक्स ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बस आपको यहाँ पर लॉजिक को समझना था कि लॉजिक क्या है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर सी के एम जेड वी डी एफ एस से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार एल पी बी वी ई आई यू ओ से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए यू एक्स बी एन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें बताना। ठीक है, तो ये भी हमारा उसी टाइप का प्रश्न है, एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ पर भी हमें लॉजिक पता करना है कि यहाँ पर जैसे इन लेटर से ये कैसे लिखा है और सेम तरीके से ये कैसे लिखा, हम ये पता करके फिर हम सेम तरीके से यू एक्स बी एन का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक को चेक करेंगे, जैसे हमने अभी पहले वाले प्रश्न में चेक किया था। पहले से पहले को देखेंगे या फिर हम लास्ट से पहले को भी देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर क्रॉस भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, या तो माइनस हुआ होगा या प्लस हुआ होगा या फिर विपरीत लिखा होगा। ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सी से वी को देखेंगे, प्लस करने पर तो लंबा होगा, हम माइनस करते हैं। तो सी से वी माइनस करेंगे तो 2 1 26 25 24 ऐसे माइनस करते हुए आएंगे, तो आपको यहाँ पर -7 होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर के से डी को देखेंगे तो के 11 पे डी 4 पे, मतलब यहाँ पर भी -7 हुआ है। अगर हम यहाँ पर एम से एफ को देखेंगे, मतलब यहाँ पर भी -7 किया है। जेड से एस को देखेंगे तो जेड 26 पे एस 19 पे, मतलब यहाँ पर भी -7। आपको यहाँ पर पैटर्न क्या दिख रहा है, लॉजिक क्या दिखी, -7 वाली। सेम यहाँ पर चेक करेंगे, एल से ई को देखेंगे, मतलब यहाँ पर भी -7 ही हुआ है। पी से आई को देखेंगे, मतलब यहाँ पर भी -7, क्योंकि पी 16 पे, ये 9 नंबर पे -7। फिर अगर बी से यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी -7। अगर हम वी से ओ को देखेंगे तो यहाँ पर भी -7। ठीक है, हमें यहाँ पर लॉजिक क्या दिखाई दिया है, -7 -7 -7 का लॉजिक दिखाई दिया है। तो यू एक्स बी एन का बताने के लिए हम भी क्या करेंगे, इनमें लेटर में -7 -7 करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर यू में -7 करेंगे तो यू 21 नंबर पे आता है, -7 करेंगे तो हमारे पास 14 हो जाएंगे। 14 नंबर पे एन आता है, तो पहला लेटर एन होगा, तो सभी में है। ठीक है, अब दूसरा एक्स में भी -7 करेंगे, तो एक्स में -7 करेंगे तो 124 पे -7 करेंगे तो 17 हो जाएंगे, और 17 नंबर पे क्यू आता है। ठीक है, क्यू भी ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर है, 2 में नहीं है तो इनको हम हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद बी 2 नंबर पे आता है, -7 करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एन क्यू यू ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, तो हमें केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब होगा। हमें अगला लेटर भी पता करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप पता कर सकते हो। ठीक है, आपको ऑप्शन एलिमेंट करोगे तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व होगा, जल्दी सोल्व होगा, कम समय में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 84 21 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 180 45 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 252 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें बताना। तो ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। जिसे हमने 2 प्रश्नों को भी देखा वो हमारे लेटर एनालॉजी के थे। अब ये जो प्रश्न हमारा संख्या एनालॉजी यानी कि नंबर एनालॉजी का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न और कोर्स किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और ये सारे प्रश्न हमारे एक ही शिफ्ट के प्रश्न है, एसएससी CHSL 5/7/2024 के थर्ड शिफ्ट के ही प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता करेंगे कि यहाँ पर जैसे 21 और 84 का आपस में क्या संबंध है। तो यहाँ पर जैसे 21 का, यहाँ पर 21 का हम क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे, तब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 21 चौक 84 होते हैं, और 84 यहाँ पर लिखा, तो इनका संबंध क्या दिखा है, 4 गुना वाला। नीचे देखते हैं, तो अगर हम 45 को भी 45 से 180 लाना है, तो यहाँ पर अगर 45 का 4 गुना करेंगे तो 45 का 4 गुना भी आपको पता है 180 होता है। कितना, 180 होता है, और वो भी यहाँ पर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो 252 दिया है ये किससे संबंधित होता, तो यहाँ पर ये है कि हम ऑप्शन में देखेंगे कि किस संख्या का 4 गुना करने पर 252 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिए किन संख्या का 4 गुना करने पर 252 आ रहा है। तो अगर 61 का 4 गुना करेंगे तो 4 एकम 4 इक्का एकन से, ये तो नहीं होगा। हम 63 का 4 गुना करेंगे तो 252 हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 252 का संबंध किससे होगा, 63 से होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉजिक को पता करना था, जिसे हमने अभी यहाँ पर पता किया है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे।
अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। ये भी हमारा एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का ही प्रश्न है, ठीक है, लेकिन ये हमारा लास्ट टाइप का प्रश्न है जो कि समुच्चय समानता वाला। जैसे जिस प्रकार यहाँ पर कोष्टक में जो संख्या आपस में लिखी, इनका जो आपस में संबंध है वही संबंध हमें फिर ऑप्शन में बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको 4, 16, 32 दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर तो स्पष्ट है कि 16 का 32 2 गुना दिखाई दिया, यहाँ पर कितना 2 गुना। यहाँ पर भी 36 का 72 मतलब यहाँ पर भी 2 गुना, यानी यहाँ पर पीछे वाली संख्या 2 गुना हो रही। और 4 से अगर 16 को देखेंगे तो यहाँ पर 4 का वर्ग किया, ये 4 का वर्ग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी 6 का वर्ग करेंगे 36, तो वो भी यहाँ पर है। मतलब पहली संख्या का वर्ग करके फिर 2 गुना करना, ऐसा समूह बन रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए। जैसे 9 का वर्ग 81 होता है तो ये तो ठीक है। 81 का 2 गुना कितना होता है तो आपको हो गया 162 होता है, तो यहाँ पर 160 दिया, ये नहीं होगा। 9 का वर्ग तो ठीक है, 81 का 162 होता है 2 गुना, ये भी नहीं है। 9 का वर्ग 27 होता ही नहीं, तो ये भी नहीं है। 9 का वर्ग 81 और 81 का 2 गुना 162, तो ये वाला पैटर्न हमारा इससे मैच करा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, तो यहाँ पर हमारा डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। बस आपको यहाँ पर समुच्चय में संबंध पता करना है कि ये किस प्रकार का लिखा गया है, ठीक है। तो ये भी एनालॉजी चैप्टर का ही प्रश्न, यानी कि एनालॉजी से भी आपको कितने प्रश्न, आपको यहाँ पर 4 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर WI यानी कि विल्ट को 6194 लिखा जाता है और यहाँ पर SLIT को 9413 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में S को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सीरीज के 5 प्रश्न देखने को मिले हैं, 2 आपको प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न देखने को मिले हैं और 3 प्रश्न आपको, 3 से 4 प्रश्न आपको एनालॉजी के देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक अंदाजा आया होगा कि किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे, ठीक है। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम पर जाकर इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप अभी तक मेरे इंस्टा को फॉलो नहीं कर रहे तो वो भी मोरी क्लासेस के नाम से, तो उससे भी आप जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पर भी मैं आपको एक ट्रिक बताता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर क्या पूछा है, तो आपको हो गया ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और यहाँ पर हमें सिंगल लेटर का पूछा। जब भी आपको सिंगल लेटर का पूछे तो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर कई उनको लेटर को संख्याओं में बदलने की जरूरत नहीं है, कोई प्लेस वैल्यू लाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको लेटर में कॉमन देखना है और सेम टाइम में संख्या में भी कॉमन देके काट लेना है। तो जैसे अगर हम लेटर में दोनों में कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एल, और यहाँ पर भी एल, तो काट लेंगे। संख्या में सेम टाइम में 9 कॉमन दिखाई दिया तो 9 को काटेंगे। यहाँ पर आई कॉमन दिखाई दिया लेटर में तो आई को काटेंगे। इधर से हमें 4 कॉमन दिखाई दे रहा तो 4 को काटेंगे। इधर से हमें टी कॉमन दिखाई दे रहा तो यहाँ पर टी को काटेंगे लेटर में। संख्या में हमें 1 कॉमन दिखाई दे रहा तो 1 को काटेंगे। अब हमें यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन एक लेटर एक संख्या बच चुकी है, जो बचा वो एक दूसरे का कूट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इधर W बचा, इधर 6 बचा तो ये एक दूसरे के कूट है। इधर S बचा, इधर 3 बचा तो ये भी एक दूसरे के कूट है। और हमें पूछा कि इसका S का पूछा है, तो S का यहाँ पर क्या निकला, 3 निकला। तो ऑप्शन में 3 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको कॉमन दे के काट के क्या करना है, कूट निकालना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में सनिति शेर सेवेस अस को यहाँ पर क्या लिखा, RAKLMQ लिखा जाता है और लेट अस गो को KLMTAX लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में अस को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। यहाँ पर भी आपको कोई यहाँ पर कूट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कॉमन देख के काटना। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये वाले जो लेटर है इनका कोड क्या दिया है, तो इनका कोड यहाँ पर जो सामने दिया ये इनका कोड है, ठीक है, ये इनका कोड है। सेम तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास देखिए, जैसे लेट अस गो, इसका भी क्या है, इनका कोड क्या दिया है, तो इनका कोड यहाँ पर दिया ये वाला सामने वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोड को भी एक साथ काटना और इनको भी एक साथ काटना आपको सेम टाइम में। तो यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो आपको कौन से यहाँ पर शब्द समान दिखाई दे रहे हैं, तो आपको हो गया अस हमारे पास यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, ये हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ पर हम काट लेंगे। इधर से देखेंगे तो हमें आपको यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो KL कॉमन दिखाई दे रहा है, KL को काटेंगे। और यहाँ पर हमें अस का पूछा यानी कि US का पूछा है, तो यहाँ पर क्या निकला, KL निकला। तो KL ऑप्शन में देखेंगे तो D में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, बस कॉमन देख के काटना ही था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि शब्द हार्मोनी के प्रत्येक अक्षर को वर्णानु क्रम के व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करके आपको देखना है कि लेटर में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के भी आपको 3 प्रश्न देखने को मिल चुके हैं। कितने, 3 प्रश्न। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या है, एच है, यानी हमने यहाँ पर हार्मोनी लिख रहा है। ठीक है, तो एच ए, उसके बाद आर एम ओ एन वाई। ठीक है, एन वाई। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखना है। तो अगर हम यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इनमें से ए पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद इनमें से क्या आएगा, तो आपको होगा यहाँ पर इनमें से हमें यहाँ पर एच आता हुआ दिखाई देगा, एच के बाद एम आता हुआ दिखाई देगा, और एम के बाद एन आ जाएगा, और एन के बाद ओ आ जाएगा, ओ के बाद आर, और आर के बाद वाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अपरिवर्तित रहेगा, तो यहाँ पर कौन से हैं जो बदले ही नहीं। तो आप कहोगे ए तो पहले नंबर पे चले गया, दूसरे से एच भी बदल गया, आर भी बदल गया, एम भी बदल गया, यहाँ पर ओ हमारा उसी नंबर पे रहा, यहाँ पर भी 5वें नंबर पे है, तो यहाँ पर भी 5वें पे है। यहाँ पर वाई भी हमारा उसी स्थान पे, मतलब ये 2 नहीं बदले, ये भी नहीं भाई, ये भी नहीं बदला, दोनों अपरिवर्तित रहे हैं। ठीक है, तो दो अपरिवर्तित रहे हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है, बस आपको यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ पर ये पूछ रहा था कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल त्रिभुज को काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे सिंगल त्रिभुज को काउंट, तो यहाँ पर 1, ये हमारा 2, ये 3, उसके बाद ये 4, 5 और ये 6 के बाद यहाँ पर देखेंगे तो 7, 8, 9, 10, उसके बाद इधर से देखेंगे 10 के बाद 11, 12, 13, 14 यहाँ पर है। फिर अगर डबल 14 के बाद ये बड़ा वाला बन रहा है तो ये 15, और एक हमारा यहाँ से बड़ा बनेगा तो यहाँ पर 16, यानी इसमें कितने हैं टोटल, तो आपको यहाँ पर 16 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 16 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भुज कहा, लेकिन टाइपिंग में मिस्टेक हो चुके, बाकी ये त्रिभुज काउंट करने का ही प्रश्न था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2006 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग के 3 प्रश्न देखने को मिले, एक आपको यहाँ पर आकृति का देखने का मिला, तो आप यहाँ पर ये अंदाजा लगाएगी कि किस चैप्टर से आपको प्रश्न को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न, और एसएससी सीएचएसएल में कैलेंडर का एक प्रश्न आपको देखने को मिला है पिछले 2024 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2006 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2006 को, यहाँ पर एक ही साल दिया, 2006 वही साल दिया है, और हमें यहाँ पर 1 जनवरी को बुधवार है तो हमें यहाँ पर 31 दिसंबर बताना, यानी यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर ट्रिक लगाने, कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है, वही साल दिया है, और हमें यहाँ पर 1 जनवरी और 31 दिसंबर यानी कि साल का पहला दिन और साल का लास्ट दिन हमें पूछा है। तो पहला दिन अगर हमें बुधवार दिया है और वर्ष हमारा कौन सा है, तो आपको हो गए वर्ष हमारा सामान्य वर्ष है। ठीक है, तो सामान्य वर्ष में तो वही दिन होगा। अगर आपको यहाँ पर लीप वर्ष होता तो एक दिन बढ़ जाता, तो यहाँ पर अगर बुधवार है तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2006 को भी बुधवार ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, आप अभी जैसे 2025 से जो 1 जनवरी को जो दिन था वही 2025 के लास्ट दिसंबर को भी वही दिन रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एस प्रतिशत टी बराबर एस टी के पिता है, एक्स माइनस डब्ल्यू बराबर एक्स डब्ल्यू की माँ है, यू स्टार वी बराबर यू वी की बहन है, जेड प्लस वाई बराबर जेड वाई का पति है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें शर्त दी और हमें यहाँ पर बताना है कि ए और जी के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनका संबंध पता करेंगे, तो सबसे पहले हम ए और जे का पता करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, और प्लस का अर्थ क्या कहा, प्लस का अर्थ करा कि जेड प्लस वाई बराबर क्या है, जेड वाई का पति है। यहाँ पर भी ए जे का पति हो जाएगा। ठीक है,
तो ये ए है, ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जे का पति हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, तो ए जे का पति हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पति पत्नी बना लेते हैं। तो ए जे का पति है तो ये पुरुष है और ये माइनस मतलब महिला है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जे और बी के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का, और माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा कि एक्स माइनस डब्ल्यू बराबर एक्स डब्ल्यू की माता है। तो यहाँ पर भी जे बी की माता हो जाएगी। तो यहाँ पर जे बी की माता, तो बी यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा, तो जे बी की माता यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बी और स्टार यहाँ पर वी के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर स्टार का चिन्ह है, और स्टार का अर्थ यहाँ पर क्या कहा कि यू स्टार वी बराबर यू वी की बहन है। तो यहाँ पर बी वी की बहन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बी जो वी की बहन हो जाएगी, तो वी यहाँ पर आ जाएगा और ये बहन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे वी और जी के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह है, ठीक है। प्रतिशत का मतलब का कि एस प्रतिशत टी बराबर एस टी के पिता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर भी हो जाएंगे वी जी के पिता। तो जो वी है ये जी के पिता हो जाएंगे, तो जी कहाँ पर नीचे लिखाएगा, ठीक है, ये जी के पिता है। अब दोनों ये भाई बहन है और ये इनके माता पिता है, ठीक है, और ये इनकी संतान है, पुत्र है कि पुत्री, हमें ये नहीं कहा है। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि ए और जी के बीच संबंधित करें, यानी मतलब ए और जी के बीच क्या संबंध है हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जी का ए क्या लगेगा, तो आप कहोगे दादा लगेगा और ये इसका पोता लगेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो पिता तो लगेगा नहीं, नाना भी नहीं लगेगा, माँ भी नहीं लगेगी, तो केवल की केवल ये दादा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न भी हमारा उसी टाइप का प्रश्न जैसे हमने अभी 17 नंबर वाले प्रश्न को सोल्व किया है। तो यहाँ पर भी हमें कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, ठीक है, ये हमें कहा है। और इसी के आधार पे हमें क्या करना है, इनका रिलेशन चेक करके हमें इसका बताना, ठीक है। तो अभी हमने जो पहले वाले प्रश्न को सोल्व किया उसके ही आधार पे यहाँ पर आप अपनी ओर से रिलेशन पता करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच में रिश्ता देखेंगे। तो P और Q के बीच में क्या चिन्ह है, भागित का, और भागित का अर्थ है यहाँ पर क्या कहा कि A भागित B का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो यहाँ पर भी P Q की पुत्री हो जाएगी। तो जो P है ये Q की पुत्री है, तो Q यहाँ पर ऊपर लिखाएगा, ठीक है। तो P Q की पुत्री है तो यहाँ पर हम इसको पुत्री बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर Q और R के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर भी भागित का चिन्ह है, और भागित का अर्थ है A भागित B का अर्थ है कि A B की पुत्री है। तो यहाँ पर भी Q R की पुत्री हो जाएगी, R की पुत्री हो जाएगी तो Q यहाँ पर R ऊपर लिखा जाएगा और ये भी पुत्री है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आर और एस के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह, और गुणे का अर्थ कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, और यहाँ पर भी आर एस का पति हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों को क्या करते हैं, पति पत्नी बना लेंगे। तो आर एस का पति मतलब ये पति है और ये पत्नी है, ठीक है। तो ये पति पत्नी है। अब आगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है, और प्लस का अर्थ कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, तो एस टी की माँ हो जाएगी। जो एस है वो टी की माँ हो जाएगी, तो टी कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है, एस टी की माँ है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न का तो यहाँ पर Q का T से क्या संबंध है। तो मैंने क्या बताया था, जहाँ पर भी इससे लगे वहाँ से आपको उल्टा बताना कि T का Q क्या लगेगा। तो T का Q क्या लगेगा, तो आप कहोगे अगर ये इसकी पुत्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी इसका पुत्र या पुत्री। हमें ये कंफर्म नहीं कहा कि ये कौन है, लेकिन ये इसकी क्या Q क्या लगेगी, तो यहाँ पर ये Q इसकी बहन लगेगी। क्या लगेगी, तो आप कहोगे T की Q बहन लगी, और T कौन है, भाई है कि बहन है, ये कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर T का Q क्या लगेगा, तो T का Q लगेगा बहन। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और गुणे को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और भागित को भी आपस में बदल दिया जाए। यानी इस समीकरण में हमें चिन्ह को बदलने पर यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना, ठीक है। तो ये हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न देखने को मिले हैं आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्ह को बदल के क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल पे सोल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा समय खींचने वाला प्रश्न, लेकिन आपको प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से जल्दी सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस और गुणे को आपस में बदल देंगे। तो जहाँ गुणे का चिन्ह वहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, जहाँ प्लस का वहाँ पर हम गुणा लगा देंगे, ठीक है। इसको हम काट देंगे। अब हमने यहाँ कहाँ करा, अब माइनस और भागित को बदलेंगे। तो यहाँ पर भागित का है तो यहाँ पर हम माइनस का लगा देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का है वहाँ पर हम भागित का लगा देंगे, ठीक है। अब इसे बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग दे दिया तो कितना बचा, 2 बचेगा। और इधर से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, यहाँ पर 36 बचेगा, ठीक है। ऊपर से उतारेंगे तो यहाँ पर 39, उसके बाद -2 और यहाँ पर प्लस का 36 उतर जाएगा, ठीक है। ये हमने उतारा। अब यहाँ पर 39 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 37
36 बचेंगे और प्लस का ऊपर से 36 उतारेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 73 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण को सोल्व करने पर कितना आया, 73 आया। ऑप्शन में देखेंगे तो डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, चिन्ह बदलने के लिए कहा तो बदलकर आपको यहाँ पर बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न है और ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर भी आपको चिन्हों को बदल के ही सोल्व करना। तो ये एक ही शिफ्ट के प्रश्न है, बस ये तो क्या है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, हम प्रैक्टिस नहीं करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले और चिन्हों को बदलेंगे, प्लस और माइनस को आपस में बदलेंगे। तो यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। उसके बाद गुणे और भागित को बदलेंगे तो यहाँ पर गुणे का हो जाएगा और यहाँ पर हमारा भागित का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम बोर्डमास रूल पे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर 8 चौका 32, कितना 8 चौका 32 गुणा 4 वैसा ही उतारेंगे। यहाँ पर गुणे 4 वैसा ही उतरेगा, प्लस 6 भी वैसा ही उतरेगा, माइनस 15 भी वैसा ही उतरेगा। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो 4 से 16 हो जाएंगे, प्लस 6 वैसा ही उतारेंगे, माइनस 15 भी वैसे ही उतारेंगे। इसको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 22 हो जाएंगे और माइनस 15 करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर हमें 7 प्राप्त होगा। कितना, 7। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कितना होगा, 7 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया और ये भी उसी चैप्टर का प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर चिन्ह को नहीं बदलना है। अभी हमें यहाँ पर करा कि यदि ए का अर्थ भागित, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस तो और डी का अर्थ माइनस तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब हमें यहाँ पर क्या दिया, समीकरण में चिन्ह नहीं दिया है, चिन्ह नहीं बदलना है, हमें यहाँ पर लेटर की जगह चिन्ह को रख के प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, समीकरण को सोल्व करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए का अर्थ इसने क्या कहा, भागित, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह को रख लेंगे। उसके बाद इसने सी का अर्थ क्या कहा, सी का अर्थ इसने प्लस का, तो यहाँ पर हम प्लस को रख लेंगे। बी का अर्थ इसने क्या कहा, गुणा का, तो यहाँ पर हम गुणे के चिन्ह को रखेंगे। और डी का अर्थ इसने माइनस का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कर रख लेंगे। अब हम इसको भी बोर्डमास रूल पे ही सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाग देंगे, तो इसमें अगर हम भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 7 21, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 17, 17 3 है, तो आपको पता है यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, तो 0 है, तो यहाँ पर भाग नहीं गए तो 0 आएगा और यहाँ पर 107 कटेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का 11 हम वैसा ही उतारेंगे, गुणे का 10 को भी शायद डायरेक्ट हम यहाँ पर गुणा कर लेते तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 110 और माइनस का 19 यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या करा, एक स्टेप सोल्व कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 107 और 110 को आपस में जोड़ेंगे तो 217 हो जाएंगे। कितने, 217, और 217 में से अगर हम माइनस 19 करेंगे तो आपको पता है 198 बचेंगे। कितने बचेंगे, 198 बचेंगे। तो कौन से बचेंगे, प्लस के ही बचेंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होगा, 198। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गणितीय संख्या के कितने, 3 प्रश्न देखने को मिले, मैथमेटिकल प्रश्न के 3 प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। इसका मतलब ये जो आकृति दी है ये किस विकल्प में चिन्हित है, हमें ये बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता है ये हमारा कौन सा है, तो चिन्हित वाला प्रश्न। ये जो आकृति हमें दिखाई दे रही है ऐसी कैसी हमें ऑप्शन में मैच होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें यहाँ पर बी में दिखाई दे रही है। यहाँ से जैसे ये बना सबसे पहले, यहाँ से ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये वाला हमें यहाँ पर मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको घुमाने की अनुमति नहीं कहा, अगर घुमा दोगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं कहा तो ऑप्शन नंबर केवल हमें यहाँ पर विस्पष्ट ऐसी कैसी बी में दिखाई दी है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया और ये भी प्रश्न उसी टाइप का प्रश्न है, यानी यहाँ पर निहित का भी 2 प्रश्न आपको देखने को मिले थे। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यहाँ पर भी आपको वैसा ही देखना है कि ये जो आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है ये किस विकल्प में है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पी बनता हुआ देखिए यहाँ पर,
तो आपको ये यहाँ पर P बनता हुआ दिखाई दे रहा ये वाला, ठीक है। और इससे ये वाली लाइन भी ऊपर की उठती हुई दिखाई दे रही, तो केवल हमें C में मैच हो रहा है। कहाँ पर? C में। तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। यहाँ पर P तो बन रहा लेकिन यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं बनी, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरी तरह से P के तरह नहीं देख रहा हूँ, ये लाइन भी पूरी नहीं उठी हुई, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर C वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर हमें कथन दिया है और इसका हमें यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले आपको कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है, ठीक है। तो कथन को पढ़िए सबसे पहले। कथन यहाँ पर कह रहा है कि कुछ फिल्में, यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे ये फिल्म है, ठीक है, ये क्या है? फिल्में हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कथन कि कुछ फिल्में वीडियो है, यानी ये कुछ फिल्में क्या है? वीडियो है, ठीक है। कुछ फिल्में वीडियो है, तो यहाँ पर मैं वीडियो बना लेता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई भी वीडियो ऑडियो नहीं है, यानी कि जो कोई भी वीडियो है ये ऑडियो नहीं है, तो ऑडियो यहाँ पर अलग आ जाएगा, तो ये हमने ऑडियो का डायग्राम बनाया है। उसके बाद और क्या कह रहा है? कह रहा है कि सभी ऑडियो गाने या जितने भी ऑडियो है सभी की सभी ये गाने हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसका गाने का बना लिया। अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है ये समझिए। यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी फिल्में कभी भी ऑडियो नहीं हो सकती है। तो सभी फिल्में कभी भी ऑडियो नहीं हो सकती क्योंकि उनका तो कोई संबंध ही नहीं है। तो ये बात सही है कि सभी फिल्में कभी भी ऑडियो नहीं हो सकती, ये सही बात है। दूसरे को देखेंगे कोई भी वीडियो गाना नहीं है, कोई भी वीडियो गाना नहीं है, तो यहाँ पर तो हमें स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें ऐसा दिख रहा है कि कोई भी वीडियो गाना नहीं है, लेकिन हमें कथन में इनका नाम ही नहीं किया, इनका जिक्र ही नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? इसको गलत मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर ये वाला गलत है, ठीक है। यहाँ पर हमें जिक्र ही नहीं कहा, यहाँ पर हमें कोई भी वीडियो और गाना का कोई आपस में जिक्र नहीं करा, तो यहाँ पर इसको गलत मानेंगे। तो यहाँ पर केवल हमारा ऑप्शन नंबर केवल एक अनुसरण कर रहा है, तो C वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर अगर कथन में कहा ही नहीं और उसको हमको उसको कहेंगे तो वो गलत है। जिसे आप किसी के बारे में जानते ही नहीं हो और उसके बारे में आप गलत कहोगे या फिर उसके बारे में सही कहोगे, ना तो उसकी तारीफ कर पाओगे आप और ना ही उसकी बुराई कर पाओगे, क्योंकि आप उसके बारे में जानते ही नहीं। जिसके बारे में हम जानते ही नहीं तो उसके बारे में हम कैसे बता सकते? इसीलिए यहाँ पर कोई भी वीडियो गाना नहीं है, तो ये गलत, ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये गलत है, केवल एक अनुसरण करता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, ठीक है। कौन सा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है? कथन निष्कर्ष से आपको कितने? एक प्रश्न देखने को मिला और पेपर कटिंग फोल्डिंग से भी आपको एक ही प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दिखाए गए अनुसार मोड़ेंगे तो ये वाली डायरेक्शन, इसका मतलब यहाँ पर भी एक दिल बन जाएगा, नहीं दो दिल यहाँ पर भी बन जाएगा। ये अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर हमें यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न सरल पूछे गए थे और मैंने यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज बताया कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आपको सीरियल नंबर से लिया हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो यहाँ पर FEB यानी कि फरवरी के विपरीत फलक पर कौन सा शब्द होगा? तो यहाँ पर ये खुला पासा दिया है और आपको यहाँ पर फरवरी के विपरीत कौन सा होगा ये आपको बताना, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको यहाँ पर ये प्रश्न कैसे लगे जो मैंने 21 चैप्टर से कितने प्रश्न वाले पैटर्न में लिखा हूँ, ठीक है। तो ये कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए और आपका आज का स्कोर कितना रहा ये भी मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, वहाँ पर आप क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखो तो यहाँ पर आपको वो वीडियो दिखाई देगा, तो उसे भी आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।